ऑल राइट, सो शुरू करते हैं हमारा फोटोशॉप में। बेसिकली किसी एक इमेज में दूसरी इमेज को मर्ज कैसे करते हैं ये चीज़ देखेंगे। सो टेल मी, बैकग्राउंड ले लेते हैं कोई किस चीज़ का बैकग्राउंड लें? सिटी, नाइट टाइम, राइट? राइट, सो आई एम टेकिंग दिस वन। सर जैसे ना इसमें जो लाइटिंग्स हो रही है ना, जनरली ये जो नियॉन कलर्स होते हैं, हाँ, नियॉन कलर्स। तो उसमें के भी बहुत सारे वो बनते हैं ना इमेज वगैरह, तो उसका भी एक बार बताना कि श्योर ना, उसमें ये क्या तो क्या है। हम लोग इसमें भी बना सकते हैं, फेक इस इमेज में भी बना सकते हैं, किसी भी इमेज को इसमें टर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एक सीरीज रखते हैं इस वीक की, जिसमें इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे हम लोग डायरेक्टली। ये तो ऑलरेडी बना बना है, बट खुद से कैसे बनाना है इमेज के अंदर, और आइदर नियॉन आर्टवर्क कैसे बनाना है। ठीक है, दोनों चीज़ें कंप्लीट हो सर जाएंगी। बहुत सारे वो क्रिएटिव आर्टवर्क्स भी रहते हैं ना, जिसमें मतलब ब्लैक, मतलब पूरा ब्लैक रहता है और फिर उसमें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हाईलाइट करके करके वो ग्लो नियॉन करके ग्लो करके लिखा लिखा जाता जाता है है, ना, हाँ। राइट? वही चीज़। सो दोनों चीज़ें हो जाएगी, वो ज़्यादा हार्ड नहीं होती बना तो मैं जल्दी कंप्लीट कर दूंगा। लेट्स सी, सिटी के ऊपर में हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। इट्स अ जिफ फाइल, सो डेफिनेटली इसको ओपन करना पड़ेगा हमको। ओपन विथ पेंट, सेव कर लेते हैं फाइल, सेव एज जेपीईजी पीएनजी। गॉड, किसका था? नहीं सर, मैं ना एक्चुअली अच्छा, वो दिखा रही थी देखा कुछ ओपन की तो वीडियो है वो। कॉलिंग वाला था, ऊपर से बजा भी कैसा वाला हो। ठीक है, सो हमारे पास ये इमेज है। ठीक है, एंड दूसरी इमेज लेते हैं आपका कोका कोला का कैन की। ठीक है, कोई कैन ले लो या कोई ऑब्जेक्ट ले लो, डजेंट मैटर। लेट्स से कैन ही लेते हैं। लेट्स से कौन सा कोका कोला? ये वाला। क्यों? क्योंकि हम कॉपीराइटेड नहीं चाहते। ठीक है, सो विल जस्ट क्रिएट समथिंग आउट ऑफ दिस। लेट्स ओपन दैट इमेज, जो कि सिटी वाली इमेज है, और फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, एंड विल क्रिएट अ A4 साइज इमेज, ताकि हम इसका पोस्टर बना सकें। ठीक है, गो टू A4 साइज इमेज। इमेज को कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, फिक्स कर लिया इमेज को। नाउ आई वांटेड माय कैन टू बी हियर, और आइदर यहाँ पे लोकेट रहेगा, जैसा भी खड़ा रहेगा हमारे ऊपर है। लेट्स ओपन दैट वन, सिंपल कैन, कॉपी, पेस्ट। कॉम्पोजिशन के लिए कोई भी कॉम्पोजिशन आपको करना है, बनाना है ना, मर्ज के लिए तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी इमेज आप लोगे उस इमेज का पर्सपेक्टिव मैच होना चाहिए। पर्सपेक्टिव क्या होता है? एंगल। एंगल। ठीक है, व्यू, जो पर्सन जिस व्यू से आप देख रहे हो ना, उस व्यू का और इमेज का पर्सपेक्टिव मैच हो। फोटोशॉप 1920 मैनेज कर लेता है। ठीक है, इट मैनेजेस अबाउट 16-20 तक का अगर चेंजेस होगा वो मैनेज कर लेगा, लेकिन अगर एकदम बड़ा डिफरेंस आप डाल दोगे वो मैनेज नहीं कर पाएगा। कुछ लिमिटेशन होती है। पहला चीज़ है पर्सपेक्टिव मैच होना चाहिए। दूसरी चीज़, टोन्स जो यूज़ होती हैं इमेज में वो एकदम लाउड नहीं होनी चाहिए। एकदम लाउड टोन होगी तो आप वर्क नहीं कर पाओगे। ठीक है, लाउड टोन का मतलब क्या होता है? कलर्स का जो बैलेंस है या जो कलर्स यूज़ हो रहे हैं वो एकदम डिफरेंस पे नहीं होने चाहिए। ठीक है, आइदर ये टोन, ये जो है जो आपका क्या बोलते हैं, कैन यहाँ पे दिख रहा है, ये कैन एक्चुअल में आपका मीडियम टोन में है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा शेड्स नहीं है, या किसी एक शेड का डोमिनेंस भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, इजीली इस वाले इसमें लाउड है,
इसमें नो डाउट इट्स अलाउड वन, लेकिन ये जो है ये मर्ज हो सकता है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको भी लाउड ले लोगे, ये भी लाउड ले लोगे, तो प्रॉब्लम होगा। आप, मैंने बताया फोटोशॉप में 19-20 चलता है, लेकिन अगर 16-20 करेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैनेजेबल है। तीसरी चीज जो होती है इमेज में, हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए। यही तीन चीज़ें ध्यान में रखिए। इमेज हाई रेजोल्यूशन होगी, हाई डायनामिक रेंज होगी इमेज में, तो आप वर्क कर सकते हैं। हाई डायनामिक रेंज का मतलब क्या होता है, इमेज के सारे कलर सेलेक्टेबल हों, इजीली आप उसको देख सकते हैं, विजिबल हैं, ठीक है। इवन हाई डायनामिक रेंजेस एक अलग टाइप की इमेजेस आती हैं जो कि 360 डिग्री इमेजेस होती हैं, इन्वायरमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन देती है। डोंट वरी अबाउट इट। जब फोटोग्राफी आप लोग डीएफएम वाले हैं तो डीएफएम वालों को एचडीआरआई यूज बताया जाता है, ठीक है। सो दैट वी विल गो, ग्राफिक्स में ज़रूरत नहीं पड़ती तो ज़रूरत नहीं रहेगी। सो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। मैजिक इरेजर टूल लेते हैं, विल जस्ट क्लिक ओवर इट, और हमारे पास थोड़ा सा कलर का इशू हुआ है, सो लेट्स गो फॉर ई एंड टॉलरेंस कम कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली 32, सो दैट आई विल रिमूव ऑल दैट, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें क्या चाहिए है कि इसका पर्सपेक्टिव एंगल सही हो। ये कौन सा पर्सपेक्टिव है, नो नो, दिस इमेज होल्ड्स विच फॉर्म ऑफ पर्सपेक्टिव। रिप्रोडक्शन एक ही का हुआ है, नहीं, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाए थे, एक पॉइंट से लाइंस निकलती हैं, है ना। ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। रीजन है कि ये वॉर्म्स आई व्यू है। वॉर्म्स आई व्यू का मतलब क्या होता है, एंट आई व्यू, वॉर्म्स आई व्यू बोलते हैं जमीनी कीड़े की नज़र से आप देख रहे हो, यू आर एट द ग्राउंड लेवल एंड यू आर लुकिंग एट द टॉप, तो ये वॉर्म्स आई व्यू कहलाता है। फर्स्ट पर्सन व्यू में बनता है फर्स्ट पर्सन व्यू, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, जिसमें फर्स्ट पर्सन व्यू बनता है, आप खड़े हुए हैं और किसी चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। एंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव गिव्स यू दी फिश आई व्यू, ठीक है। वो फिश आई व्यू देता है आपको कि आप जो जैसे लेंस डिस्ट्रॉट होता है ना, कैमरा का लेंस डिस्ट्रॉट होता है तो इमेज बीच की बड़ी दिखती है, बाकी इमेज छोटी दिखती है, तो वो टू पॉइंट पर्सपेक्टिव में होता है, उसको फिश आई व्यू बोलते हैं। सो ये वॉर्म्स आई व्यू में है, तो डेफिनेटली इसमें वॉर्म्स आई व्यू में क्या होता है कि नीचे की चीज़ बड़ी होगी, ऊपर की चीज़ छोटी हो जाएगी। सो यू जस्ट हैव टू चेंज दिस वन ऑल्सो। सो इसको कंट्रोल टी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड पर्सपेक्टिव करेंगे, ठीक है। पर्सपेक्टिव क्या करता है, ये एक्चुअली में हेल्प आउट करता है ऑब्जेक्ट को डिस्टॉर्ट करने के लिए। यू डोंट नीड टू गिव टू मच ऑफ, क्योंकि इसकी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है। सो आप क्या करोगे, हल्का सा इसको वैल्यू बढ़ा दोगे, ज़्यादा नहीं। नाउ अब इरेजर से इरेज करने से कोई मतलब नहीं है, आप क्या करेंगे, इसमें आप लगा देंगे एक लेयर मास्क। लेयर मास्क करके ब्लैक कलर का पेंट कर देंगे आपके इस सेक्शंस पे। यहाँ पे स्मूथिंग ऑन कर लीजिए माउस से, अगर स्ट्रोक्स में इशू हो रहा है तो, ताकि थोड़ा सा सटल स्ट्रोक्स मिले हमको, है ना। लेट्स गो ऑन ओवर हियर। ठीक है, जो जो हिस्सा आपको नहीं चाहिए और जो हिस्सा आपको चाहिए है वहाँ पे आप क्या करेंगे, वाइट पेंट कर देंगे। सो लेट्स जस्ट गो विद दिस एंड गिव इट अ वाइट स्ट्रोक, राइट। नाउ व्हाट आई वांटेड कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पे इस स्ट्रीट व्यू के सारे कलर्स इसमें नज़र आए, प्लस इसके साथ साथ ये ऑब्जेक्ट जो है ऐसा लगे कि इट इज़ एक्चुअली लोकेटेड इन देयर।
सो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले मैंने बताया है कि 5 इमेज, एक इमेज 5 कलर से बनती है। कौन कौन से कलर्स हैं? RGB अल्फा। डेफिनेटली, वेरी गुड। वही तो बोल रहे हैं, आरजीबी और अल्फा, है ना, आरजीबी और अल्फा। अब इसमें क्या हुआ, 5 वैल्यूज हैं, तो इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। कैसे अलग अलग करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ जाएंगे, एडजस्टमेंट लेयर में एक सॉलिड कलर लगाएंगे। सॉलिड कलर जो है ये जनरली क्या करेगा, हमको कलर चेक करने के लिए हेल्प आउट करेगा। इसकी वैल्यू 50 करनी है, ना ज़्यादा ना कम। सर हमने न्यू लेयर लगाया है। हमने न्यू लेयर नहीं, हमने सॉलिड कलर एडजस्टमेंट लेयर लगाई है। ओके। ठीक है, तो इसमें क्या मिलता है, मुझे मैट मिलता है, सिंपल। ओके करेंगे एंड यू विल सी कि ग्रे कलर का एक मैट मिल गया। इसको हम ब्लेंडिंग मोड दे देंगे कलर। ठीक है, अब क्या होगा, हमने एक्चुअली में आरजीबी वैल्यू को साइड कर दिया है। ठीक है, हम उस पर अभी ध्यान नहीं देंगे, अभी केवल ब्लैक एंड व्हाइट पे। सो एज यू कैन सी visually it looks or it seems like this can has more light than in comparison to these. वाइट white light लाइट ज़्यादा है। ज़्यादा है, brightness ज़्यादा है, so we'll have to deal with this. so क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे लेयर को, इसके ऊपर में एक और ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट लेयर लगाएंगे। ठीक है, अब अभी क्या होगा, लेयर पैनल में देखें, अभी अगर इसमें चेंजेस करूंगा तो पीछे के बैकग्राउंड पे भी चेंजेस होगा। सो व्हाट आई विल डू अ क्लिप मास्क, क्लिप मास्क कर दूंगा और दबा के क्लिक। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो भी चेंजेस होंगे वो डेफिनेटली आपके ऑब्जेक्ट, राइट। सो नाउ अब इसकी टोन या लाइट्स जो हैं वो थोड़ा कम करेंगे और कंट्रास्ट बढ़ाएंगे। बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, क्लिप करेंगे तो बैकग्राउंड पे होगा, ऑब्जेक्ट में क्लिप करोगे तो ऑब्जेक्ट में होगा, है ना। लेयर एडजस्टमेंट लेयर का ये सिद्धांत रहता है, दिस इज द रूल, कि वॉट एवर कम्स इनसाइड या beneath ऑफ इट विल एक्चुअली इफेक्ट दैट। सो वी हैव टू डू दी clip mask if we want to isolate the scan and your adjustment layer। अगर एडजस्टमेंट लेयर को आइसोलेट करना है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आपको क्लिप करना होगा, अदरवाइज क्या होगा, वो पूरे को इफेक्ट करेगा। सो हमको एक्चुअल कलर वैल्यू नहीं मिलेगी। तो अभी क्या हुआ, हमारा लाइट्स जो हैं वो मर्ज हो गई। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि इसका सैचुरेशन ज़्यादा हो जाता है, जब कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दो ना तो सैचुरेशन ज़्यादा हो जाता है। सो अब सैचुरेशन इस इमेज के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है। सो व्हाट यू विल डू, यू विल हैव टू फर्स्ट सी कि कितना सैचुरेशन हुआ। तो हम क्या करेंगे, अब ब्लैक एंड व्हाइट को रिमूव कर देंगे और आइसोलेट करेंगे आरजीबी वैल्यू को। अब आरजीबी वैल्यू देखना है तो उसके लिए कलर ब्लेंडिंग मोड को लुमिनोसिटी में सेट करना है। तो क्या होगा, कलर पे सेट था तो हमको ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यू मिल रही थी। सिमिलरली यू आर गोइंग टू डू दैट विथ योर कोका कोला कैन, कि उसमें भी कलर ब्लेंडिंग मोड सेट करोगे तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यू मिल जाएगी, यानी लाइट्स एंड शेडोज मिल जाएंगी। ठीक है, एग्जैक्टली सिमिलर, है ना। सो अब यहाँ पे क्या, हम लुमिनोसिटी सेट कर दिया। अब लुमिनोसिटी सेट किया तो मुझे समझ में आ रहा है जहाँ तक कि यहाँ ये ब्लू कलर्स के सैचुरेशन ज़्यादा है, यहाँ पे ग्रीन कलर का सैचुरेशन या साइन कलर का सैचुरेशन है, यहाँ रेड और ऑरेंज का सैचुरेशन है। मेरा प्रोडक्ट जो है उसका सैचुरेशन और इसका सैचुरेशन ऑलमोस्ट सेम है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर मान लीजिए आपको चेंजेस करना है, इवन दो हमारी इमेज लकीली मर्ज निकल आई, ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा उसमें ऑरेंजिश चेंज वगैरह है। सो हाउ डू यू डू दैट, फर्स्ट आप सेलेक्ट करो, अपने कैन को ही सेलेक्ट कर लो और इस कैन के ऊपर में एक और एडजस्टमेंट लेयर लगेगी आरजीबी के लिए। अब आरजीबी आप डायरेक्टली यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है, फोटो फिल्टर, वाइब्रेंस, ये भी। लेकिन अगर कंप्लीट आइसोलेशन चाहिए, आप मैनुअली चेक करना चाहते हो तो कर्व्स लगाइए। कर्व्स लगेगा तो लेयर पैनल में देखिए आपका क्लिप ऑटोमेटिकली लग गया, क्योंकि आपने लेयर को सेलेक्ट करके लगाया, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़, इट विल एक्चुअली हेल्प यू आउट विद द रेड कलर्स मैनुअली, तो हमको मैनुअल में समझ में आ जाएगा। अब मुझे केवल इस इमेज का इतना हिस्सा ही चाहिए है। हिस्टोग्राम तो आपको पता ही है, ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी मैं बढ़ा के कम या ज़्यादा कर सकता हूँ उसकी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि यही वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं।
और आइदर ये वाला हिस्सा, क्लिक ऑन इट, क्लिक एंड इट विल हेल्प यू डिक्रीज और इंक्रीज द वैल्यूज। तो हल्की सी डिक्रीज करेंगे वैल्यू, और ग्रीन की वैल्यू क्योंकि ऑरेंज है तो ग्रीन की वैल्यू जो है वो भी हम यहाँ से सेलेक्ट करके थोड़ी सी इसमें ग्रीन की वैल्यू बढ़ा देंगे, सो इट विल एक्चुअली लुक अ लिटिल बिट वाइब्रेंट। ठीक है, एंड देन ब्लू क्योंकि ऑरेंजिश है, सो हल्का सा ब्लूइश टोन बढ़ाएंगे। ठीक है, बिल्कुल हल्का, ताकि इस तरीके का हमको हाइलाइट्स मिलने लगे। Now what we will do, remove it, so you will see now this thing looks similar, right? It looks similar but it is not exactly similar, क्योंकि जनरली आपका यहाँ तक का कंपोजिशन आपके जो बोलना चाहिए प्रमोशन के लिए जो एक्चुअली प्रोफेशनल कंपनीज में चलता है ना, यहाँ तक का कंपोजिशन खत्म हो जाता है। मतलब यहाँ तक में आप कंपोजिशन में आप ग्राफिक ऐड करो और जनता को सामने दे दो, जनता फिगर आउट नहीं कर पाएगी। आप लोग इसलिए फिगर आउट कर पाओगे इस चीज को अभी, क्योंकि आप लोगों ने ये पूरा प्रोसेस देखा है। अभी जब यहाँ से इमेज निकल जाएगी कुछ समय बाद, आप अगर इस चीज को भूल जाओगे, यू आर न्यू टू दिस, यू वोंट फाइंड द डिफरेंस। यहाँ तक खत्म हो जाता है। लेकिन आर्टिस्ट होते हैं और या जो इस चीज के काफी ज्यादा इस पे वर्क किए रहते हैं, वो इसमें पकड़ लेते हैं। उनको बेवकूफ बनाना है। ठीक है, अब उनको कैसे बेवकूफ बनाएंगे? उनको बेवकूफ बनाने के लिए सिंपल सा फैक्ट है, एक लॉजिक होता है। आप इस रूम में, ठीक है, इस रूम में सबका स्किन कलर भी अलग है, सबके कपड़े भी अलग अलग कलर के हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी सब लग रहे हैं इसी कमरे में बैठे। अगर यहाँ से कोई आया और कोई फोटो खींचा और उसने बोला कि ये सब लोग एक साथ बैठे थे, सो हर कोई बिलीव कर लेगा। क्यों? ऐसी कलर टोन वैल्यूज आप लोगों की सेम है। क्या चीज कलर टोन वैल्यूज वेरी है, डिफरेंट है। व्हाट अबाउट सिमिलर थिंग्स? क्या चीज सिमिलर है? स्टूडेंट्स नहीं स्टूडेंट नहीं, क्या चीज सिमिलर हो सकती है? आप अपना टेक्निकल वैल्यूज के हिसाब से, फोटोशॉप के वैल्यूज के हिसाब से सोचो कि इस रूम में फोटो खींचा एक जन ने आके, जिसमें सबके कपड़े अलग थे, स्किन टोन्स अलग हैं, फीचर्स अलग हैं, कोई भी चीज सिमिलर नहीं है, बट एवरीथिंग इज लुकिंग लाइक दे आर इन प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर रूम। what values are there that makes actually कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है या आप लोग यहाँ पे बैठे हैं? पर्सपेक्टिव नहीं, पर्सपेक्टिव तो खैर जनरेट हो ही जाता है ना। पर चलो एक आई विल गिव कि पर्सपेक्टिव सेम होना चाहिए, वो जो 3 वैल्यूज थी वो सेम होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे अगर कोई चौथा व्यक्ति बैठाना है तो आप क्या करेंगे? पर्सपेक्टिव मैच कर देंगे उसका, ठीक, उसके अलावा और क्या मैच करेंगे? क्योंकि अगर इसमें मैं पर्सपेक्टिव मैच कर दूं तो वो जरूरी नहीं है कि वो प्रोमिनेंटली आए। सो व्हाट विल आई डू? डेप्थ भी पर्सपेक्टिव में ही आ जाएगा। सोचो, आप कोई चीज आपके ऑब्जेक्ट में रखी हुई है ना। आई गिव अबाउट, हमारे पास है, तब तक मैं कंप्लीट कर दूंगा। टाइम है हमारे पास, हाफ एन आवर मोर, राइट? सो सोच सकते हो कि क्या चीज हो सकती है। आरजीबी अलग है सबका, ऐसे देखो आरजीबी अलग है सबका, तो कौन सी वैल्यूज होंगी जो कि सिमिलर करनी जरूरी है? अल्फा वैल्यूज। पर अल्फा वैल्यूज क्या करती हैं? ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट डेफिनेटली, बट इसका एक्चुअल पर्पस क्या है? ह्यू एंड सैचुरेशन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ह्यू एंड सैचुरेशन कलर के लिए है। हम तो कलर तो बोल ही रहे हैं कि वेरिएंट है, कलर तो सबका अलग अलग है, पर क्या चीज है जो सबके सबके ऊपर में एक ही तरीके से पड़ रही है? नाउ आई गिव यू द prominent hint. Huh? Light, lights and shadows. Alpha value was there, but what is the main reason? ये एक बार क्लियर हो गया
लाइट्स एंड शेडोज बराबर है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइट्स एंड शेडोज मैच करा दीजिए वो उसी जगह का लगेगा, इवन दो उसके कलर्स कैसे भी हों। अब लाइट्स एंड शेडोज मैच करानी, इसमें मैंने क्या किया था, ब्राइटनेस बराबर कर दी, कॉन्ट्रास्ट, दैट वाज प्रिलिमिनरी थिंग, ताकि हमको इंफॉर्मेशन मिलती जाए आगे के लिए। देन व्हाट आई डिड, देन फिर हमने कलर टोन्स मैच कर दी। सो नाउ वी कैन सी कि हाँ थोड़ा सा यहाँ पे सैचुरेशन अधिक है, विच कैन बी इग्नोर्ड, और आइदर वी कैन मैनेज दैट एज वेल। बट इसमें लाइट्स एंड शेडोज जो हैं वो नहीं है, स्टिल आपको यहाँ पे फ्लैटनेस नज़र आएगी क्योंकि यहाँ शेडो नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज़, आपका ये जो ऑब्जेक्ट पे कहीं पे भी इनकी सैचुरेशन या एक्सपोजर नहीं है ना, हाउ टू ऐड दैट, लेट्स ऐड दैट। शेडोज ऐड करने के लिए सबसे पहले तो व्हाट यू विल डू, यू विल क्रिएट अ एडजस्टमेंट लेयर, कर्व। मैं कर्व में बहुत ज़्यादा खेलता हूँ क्योंकि ये मैनुअली आपको वर्क करने को देता है, फिर प्रीसेट वाला भी बता दूंगा, प्रीसेट्स भी हैं इसमें। डू दैट कंप्लीटली ज़ीरो, ठीक है, पूरा ज़ीरो करेंगे, नॉट एक्सट्रीमली, ये तो हाइलाइट्स वैल्यूज़ हैं, लेकिन केवल ज़ीरो हमने इसको किया। नाउ गो टू लेयर, कर्व, कंट्रोल आई, ठीक है, एंड देन ब्रश, सॉफ्ट ब्रश लेंगे या हार्ड ब्रश, डजेंट मैटर, आप सॉफ्ट ले लीजिए ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड देन ठीक है, लेट्स जस्ट स्टार्ट ड्राइंग। स्मूथ जो है वो मैं 100 रखूँगा, ठीक है, और इसको ऑफ कर देते हैं बिकॉज आई वॉन्ट अ बिट ब्रॉडर वन। ठीक है, नाउ डन हो गया, ठीक है, काफ़ी। नो नो, यू वांट एग्जैक्ट वन, सो ब्लैक करेंगे और थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे, यू विल क्रिएट समथिंग लाइक दैट, ठीक है, एक शेडो का हिंट क्रिएट करेंगे। देन इंफॉर्मेशन नहीं समझ में आ रही है तो फिर से कलर में रखेंगे, सॉरी इसको नहीं, इसको तो हम नॉर्मल रखेंगे, हमारी जो चेक लेयर है उसको कलर में रखेंगे। विल सी कि अब हमें और कौन से सेक्शंस हो सकते हैं, सो मे बी ये सेक्शन हो सकता है, ठीक है, दूसरा सेक्शन ये भी हो सकता है। स्मूथिंग ज़ीरो कर दें, बहुत ज़्यादा, हाँ केवल मैं ब्लैक जो मैंने कर्व बनाया था बस यहाँ पे मैं ऐड करते जा रहा हूँ। डोंट वरी अबाउट द शेप बिकॉज शेप ऑलमोस्ट विजिबल होगा। अब जो वॉल्यूम है, इसलिए मैंने वॉल्यूम की प्रैक्टिस बहुत कराई है प्री प्रोडक्शंस में, जिन जिन का भी प्री प्रोडक्शन हुआ है उनको वॉल्यूम्स की प्रैक्टिस इसलिए ताकि आपको पता चले कि शेडोज लाइट्स वगैरह कहाँ पे एक्चुअली प्रोमिनेंट पड़ेंगे, ठीक है। अदर वी कैन प्रोमिनेंटली इनको भी बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे सैचुरेशन बहुत ज़्यादा, ऑब्जेक्ट तो विजिबल रहेगा ही। नाउ क्या करेंगे, एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, ठीक है, सो यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू फिल्टर, गिव अ ब्लर एंड दैट विल बी गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर पे जाएंगे और जो वैल्यूज़ हैं उनको इतना क्या बोलते ब्लर कर देंगे कि ताकि इनकी एजेस नज़र ना आए, नॉट दैट मच बट हल्का सा बढ़ा देंगे, ठीक है। विल गो टू ओके एंड देन फिल की वैल्यू कम कर देंगे। ओपेसिटी की नहीं कम करेंगे बिकॉज ओपेसिटी क्या करता है, दोनों वैल्यूज को एक साथ कम करता है। उसी में हम ये दोनों कर रहे हैं। हाँ, हम जितनी भी और चीज़, क्लिप नहीं है ना ये लेयर, क्योंकि ये तो नहीं फिक्स ही वर्क कर ये रहा क्लिप नहीं है क्योंकि ये मास्क्ड है ऑलरेडी, हमने इसको
ब्लैक कर दिया है तो वो इसी के ऊपर में बन रहा है। चाहें तो हम क्लिक कर सकते हैं क्योंकि हमें एक के साथ ही वर्क करना है, सो वी कैन क्लिप दैट, है ना। इससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। बस ये आएगा कि थोड़ा बहुत ये जो शेडो ड्रॉप बना रहे थे वो नहीं बना पाएंगे, वो अलग से फिर एक और लेयर में बनाना पड़ेगा। सो व्हाट वी विल डू, हाँ शो
लोगों का नहीं मतलब देखो कहाँ कहाँ पे देखो मीडिया मीडिया में ठीक है प्री वेडिंग का भी भाई बहुत है आजकल है ना उसमें भी जैसे सिनी इंडस्ट्री में जाओ तो प्री वेडिंग में लोग कमा रहे हैं उसके बाद इंडस्ट्री में सीजी इंडस्ट्री तो हुआ उसके लिए तो आपको फोटोग्राफी का होना चाहिए। फोटोग्राफी नहीं एडिटिंग अलग है फोटोग्राफर अलग है तो उनके अंडर पे एडिटर्स होते होंगे ना, वो उनके लोग अंडर करते पे होंगे। कुछ कोई किसी के अंडर पे नहीं होता इसका नहीं है जैसे मैं एडिटर हूँ तो मेरे को वो लोग ढूंढ के हैं कि हाँ भाई तू अच्छा एडिट करता है तो तू मेरा पूरा इतने पैकेज में मेरे को एडिट करके देगा क्या तो जमेगा फर्क नहीं आ सकता सबके पास एक एक एडिटर है या जैसे मैं ही फोटोग्राफी भी करूँगा मैं एडिटिंग भी करूँगा मैं वीडियो शूट भी करूँगा तो पॉसिबल ही नहीं है वो इंसान टाइम लेकिन है स्कोप मैं इसको आफ्टर इन लॉ का इसको इसी को सीखा हूँ छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में छोटा मोटा सर्वाइवल कर सकते हैं इसका वो नहीं है कि इसका दुकान डाल के बैठूंगा इसका इंडस्ट्री में जाऊंगा छोटे मोटे एल्बम एडिट कर लें आज तुम कौन से सब्जेक्ट पे हो वैसे? हाँ कॉमर्स वाले हो ना? हाँ उसके बाद मीन्स सीए करना है। सी ए बनेगा ओहो। आधे से ज़्यादा लोग को डिमोटिवेट कर देते हैं जब शादी होगी तब भी सी ए तेरा कंप्लीट नहीं हुआ नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 3 4 साल में क्लियर करते नहीं है कोई एक ही बार में सॉरी सबका मेरे जितने कॉन्टेक्ट, मेरी सिस्टर है आप वो, कॉमर्स वाले थे क्या मैं कॉमर्स प्लस मैथ्स में हूँ। मेरी सिस्टर है वो सीए है। मैं भी कौन सी क्लास में हूँ मैं 12th में बट स्टार्ट नहीं की अभी करूँगा अरे 2 साल में मैंने वो गवर्नमेंट पास कर दी है ना रहेगा
पे काम करोगे? हाँ तो ये कोका कोला कैन को करना है मेरे को। कोका कोला कैन को ही करोगे। तो यही लेयर ना। और कोई लेयर है वहाँ मेरे करीब? नहीं दिख रही, तो फिर पहले वही उसमें होगी। कलर लेयर लगाओ, उसको 50% पे डाल के उसमें चेंज कर दो ग्रे सबसे पहले वैल्यू पे। एक मास्क लेना पड़ेगा और उसके बाद उसको ब्लेंड करना पड़ेगा, मतलब पहले ब्लैक कलर फिल करके। सबसे पहले एक कॉपी लेनी पड़ेगी, हाँ फिर उसमें लिखना पड़ेगा। पहले हम चेक लेयर लगाते हैं। चेक लेयर क्या होती है ना? समझे? सबसे पहले कॉपी रखे रखो, देखो क्या होगा कि वीडियो के चक्कर में ना पिक्सिम परफेक्ट है गूगल यूट्यूब में, देखे हो पिक्सिम परफेक्ट के? नहीं, क्या चीज़? पिक्सिम परफेक्ट यूट्यूब में यही सब बताता है वो। एक बार देखना उसके वीडियोस, समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात ऐसे है। उनके देखो GFX मेंटर है ना, हाँ, उनके। जी एफ एक्स मेंटर के, और उन्हीं के साथ के हैं ये क्या बोलते हैं, पिक्सिम परफेक्ट। मैं दोनों के देखा हूँ। GFX मेंटर भी बहुत अच्छा मतलब देते हैं। देते हैं उनका, और वो लाइंस बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन कर देते हैं। आई हैव सीन हिज वीडियोस। सो अब क्या करेंगे यहाँ पे? फिल तो हमने कम कर दिया, लाइक अपने अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर सकते हैं जैसा भी। नाउ अब क्या लग रहा है कि बेसिकली इसमें ब्लू कलर की टोन्स आनी चाहिए, रेड कलर हाँ की साइड टोन्स, से राइट? टच। सो व्हाट वी विल डू, विल क्लिप अनदर क्लिप कर्व लेयर ओवर हियर, ऑल्ट दबा के इसको क्लिप कर देंगे, ठीक है? और अब इसका क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाके केवल ब्लू सेक्शंस बढ़ाएंगे, ठीक है? डोंट वरी अबाउट कि ओवरऑल पूरी इमेज का बढ़ रहा है। ब्लू सेक्शन बढ़ाया। अब ये कौन सा कलर है? सायन, राइट? या सायन कलर है, सो विल जस्ट इंक्रीज दैट, जिसमें ब्लू की डोमिनेंस ज़्यादा है, ठीक है? एकदम ग्रीन ना हो, बराबर रखेंगे तो ग्रीन हो जाएगा हल्का सा। सो विल जस्ट हैव टू सी कि वो कौन सा कलर बराबर पड़ेगा। देन व्हाट वी विल डू, अब इसमें जो इतनी चमक दिख रही है, वो चमक इसलिए आ रही है क्योंकि आरजीबी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, ठीक है? नाउ अब पूरे ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, तो दैट वी डू नॉट वांट। तो हम लोगों को क्या करना होगा, लेयर्स में जाके इसको कंट्रोल आई, सब सिंपल। और क्लिप है तो इसलिए टेंशन भी नहीं है कि आपको केवल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर में डायरेक्टली ड्रैग करना है। तो एजेस में बस ड्रैग करेंगे, ठीक है? डोंट वरी अबाउट दैट। ऑब्वियस सी बात है, इधर आना नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्शंस में ये नज़र आएगा। अब जहाँ नहीं देना है वहाँ वहाँ आप क्या करोगे, रिमूव कर दोगे। ठीक है, रिम बना दिए, और फिर इसके बाद इसमें फिल्टर, ब्लर, गॉसियन ब्लर, क्योंकि जहाँ पे भी सॉलिड कट्स होंगे वो गायब हो जाएंगे। सिंपल सिंपल एज दैट। हल्का रखेंगे वैल्यू। नाउ अब रेड्स चाहिए हैं, राइट? तो रेड्स यहाँ पे ज़्यादा आ जाएंगे, तो सिमिलर फिर से एक और कर्व लगा लेंगे। विल गो टू लेयर, क्लिप, और रेड की वैल्यू बढ़ाएंगे। ठीक है, ये येलोइश ऑरेंजिश है, ठीक है? सो हल्का ऑरेंजिश और रेड का डोमिनेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, सो विल इंक्रीज सम रेड ओवर इट, ठीक है? अब इसके बाद सिमिलर हमें आरजीबी वैल्यू थोड़ी बढ़ानी है। गो टू लेयर्स एंड देन प्रेस कंट्रोल आई, एग्जैक्टली। और ओपेसिटी थोड़ी सी कम रखेंगे इस बार, ताकि कंट्रोल हमारा ज़्यादा रहे।
हम एडजस्ट कर लेंगे इसको, बस इतना ही। एंड देन इसके बाद क्या करेंगे, इसको ब्लर कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि गॉसियन ब्लर। और इस रिम को फिल से कंट्रोल भी कर सकते हैं, कितना भी हमको देना है ना। परफेक्ट। अब इसके बाद नाउ ये चेंजेस अब आप लोगों ने इतने समय से देख लिए तो ये बस गई। अभी भी लगेगा कि हाँ वो कहीं ना कहीं छोटा है, कुछ ना कुछ छोटा है। सो व्हाट यू विल डू, यू विल क्रिएट अ ग्लोबल कर्व लेयर, ठीक है। और इस लेयर को आप अपने हिसाब से, या तो आई वुड से कौन सा टिंट आपको देना है वो टिंट आप सेलेक्ट कर लो। कंप्लीट इमेज में रहेगा। कंप्लीट, अब ये कंप्लीट इमेज के ऊपर में होगा। इसको बोलते हैं ग्लोबल इफेक्ट, यानी कि जब छोटे छोटे माइनर चेंजेस कर दिए, अब उसके पूरे के ऊपर में एक और इफेक्ट डाल दिए ताकि सब चीज़ एक साथ मर्ज हो जाए। नाउ इट्स डन। अब इसके बाद सिंपल सा है, ग्राफिक्स सेट कर दीजिए। सो ग्राफिक्स सेट करने के लिए सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, आई थिंक आई विल बी यूजिंग सम टेक्स्ट ओवर हियर। लेट्स सी, कोका कोला का ही नाम ले लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स जस्ट गो फॉर हियर एंड कोका कोला लोगो, ठीक है। कोका कोला पीएनजी लोगो एंड देन कॉपीराइट के इश्यूज नहीं आएगा इसमें? किस में, जैसे अपन इनका नाम हम यूज़ कर रहे हैं। मतलब नाम मैं अगर यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए बोल रहे हो? हाँ। नहीं, कॉपीराइट इशू नहीं होता। एजुकेशन एंड वेलफेयर लाइसेंस के अंतर्गत कोई भी चीज़ इलीगल नहीं होती। अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आई एम नॉट सेलिंग आउट दिस सॉफ्टवेयर, आई एम एक्चुअली सेलिंग आउट यू माय टीचिंग्स, ठीक है। तो वो कभी ऐसे नहीं होता। व्हाट आई एम गोना डू, let's do some creativity with this. So I'm just gonna change its color, कंट्रोल आई कर देंगे तो कलर भी इन्वर्ट हो जाएगा। अपन को सिलेक्शन मिला है। सिलेक्शन किस चीज़ का? आप इमेज लेके आए ना। हाँ, मैंने इमेज लाया, उसको सेलेक्ट नहीं किया, बस लेयर सेलेक्ट करके कंट्रोल आई कर दिया, कलर भी उसके साथ मैच हो जाएगा ना? वो उसका एग्जैक्ट उल्टा कलर डाल देता है वहाँ। कलर का इन्वर्जन डायरेक्टली, ठीक। जैसे वो कैन दिख नहीं रहा था, लेयर ऐड हो जाता है। नाउ अब क्या करेंगे, अब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स कर रहे हैं, क्लिप बोर्ड में डाल दिया मैंने इसको। क्लिप बोर्ड क्या होता है, एक टेम्पररी मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर। जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो कॉपी करते समय वो उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। वैसे ही इमेज अब क्लिप बोर्ड के अंदर गई। अब मैं जाऊंगा फिल्टर, वैनिशिंग पॉइंट, आपने सेलेक्ट किया था उसका कंट्रोल आई किया। कंट्रोल एक्स कंट्रोल कट कर लिया ना, कट कर दिया। ठीक है। वैनिशिंग पॉइंट, कलर के लिए मैंने कंट्रोल आई किया और उसको वहाँ से क्लिप बोर्ड में डालने के लिए कंट्रोल एक्स, ठीक है। अब वैनिशिंग पॉइंट करेंगे। वैनिशिंग पॉइंट के लिए इनका काम होता है पर्सपेक्टिव में इमेज को फिक्स करना। अभी देख रहे हो यहाँ पे इमेज कैसी दिख रही है। सो वो मैं भूल गया था, कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स। अब कंट्रोल ए करने से क्या होगा, वो पूरी कंप्लीटली इमेज ही गायब हो जाएगी, ठीक है। नाउ आई विल गो इनटू द फिल्टर वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट क्या करता है, पर्सपेक्टिव में फिक्स करता है। तो ये क्या करता है, ये आता है एक प्लेन के साथ। सी शॉर्टकट है, आप बता सकते हो कि इमेज में किस तरफ में आपको बनाना है। जैसे मुझे यहाँ बनाना है, तो आई जस्ट क्लिक ऑन हियर, आई सेलेक्ट दिस वन, ठीक है। और लेट्स गिव इट समवॉट लाइक दिस। सी कनेक्टर आ गया, ये बन गई जगह। अब ये मेरा पर्सपेक्टिव का जगह बन गई है, ठीक है। नाउ आई विल प्रेस, जो क्लिप बोर्ड में इमेज थी उसको मैं यहाँ ले आऊँगा, कंट्रोल वी, एंड आई विल क्लिक एंड ड्रैग।
तो वो उसके अंदर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। नाउ आई कुड एडजस्ट दिस हाउएवर आई वांट। दूर लेते जाऊंगा तो वो छोटी होती जाएगी, पास लेते जाऊंगा तो वो बड़ी होती जाएगी। सो आई विल प्रेस कंट्रोल टी इन ऑर्डर टू एक्चुअली इसको छोटा करेंगे। थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, राइट। याद रखना जितनी भी चेंजेस होगी ना वो ऐसे ही हो सकती है, इसके अलावा आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आपने एंटर दबाए वो गया, सारी सेटिंग्स फिक्स हो जाएगी। कंट्रोल जेड होगा तो पूरी सेटिंग फिर से रिन्यू हो जाएगी, पर यहाँ से नहीं हो सकता कुछ भी, ठीक है। तो व्हेन यू प्रेस एंटर दैट इमेज विल बी देयर, ठीक है। नाउ यू कैन एक्चुअली, उसने चेंज कर दिया है इमेज को, ठीक है। सो अब क्या कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे रख के ब्लेंड कर देंगे। आई थिंक आई वुड गिव इट अ लूमन ब्लेंड। कौन से वाले में देखे भी तो कम से कम, आई थिंक आई विल गिव समवॉट लाइक ये तो वहाँ पे कारखाना है ना जो लोग चला रहे हैं, ये दैट्स नॉट आर कंस्ट्रक्शन, तो बेसिकली वो कहीं और का ही हो रहा है। Let's say we can use that however we want, but I would say कि ओपेसिटी कम, फिल थोड़ा सा कम, और इसकी वैल्यू को हम सॉफ्ट लाइट कंट्रोल आई, कलर इन्वर्ट कर दिया बिकॉज साइन जो है वो उस कलर के साथ मर्ज हो जा रहा है। सो येलो के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर में या तो इसका सिलेक्शन ले लें, येलो पुट कर दें, और या फिर कंट्रोल यू, कलराइज येलो, यू, ह्यू एंड सैचुरेशन का शॉर्टकट है कंट्रोल यू। ये वाला और एडजस्टमेंट लेयर वाले में अंतर ये है कि इस वाले को हम दोबारा रिवर्ट नहीं कर सकते, बार बार उसका सैचुरेशन चेंज नहीं होगा। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 चीज़ें, और इसको थोड़ा सा ग्लोई बनाने के लिए लेयर स्टाइल में जाएंगे, आउटर ग्लो दे देंगे सो दैट इट विल ग्लो। 3D इफेक्ट कुछ नहीं है यार, 3D इफेक्ट में तो डेप्थ आती है, इसमें डेप्थ कहाँ दिख रही है आपको। यहाँ पे अभी क्या कर रहे हो आप, केवल मर्ज कर रहे हो कि इट्स जस्ट अ लाइट कमिंग आउट फ्रॉम समवेयर, राइट। नाउ यू कैन गिव इट अ लेसर ऑफ अ फिल ताकि पीछे की लाइट भी नज़र आए और ये भी नज़र आए। रेट्रो मर्ज है ना, डन। अब बस इसके बाद बॉर्डर दे दीजिए, क्योंकि आपको ये पोस्टर के रूप में बेचना है, सो आप इसको एक बॉर्डर देंगे, और कलर्स जो हैं वो कोशिश करें अंदर के ही कंट्रास्ट कलर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो लगेगा कि वो उसी की विंडो है। हो गया असाइनमेंट, चलिए बहुत अच्छी बात। अब वही बात प्रेजेंट करने की, ये तो हो गया। नाउ अब बात आ गई आप लोगों के वर्क को प्रेजेंट करने की। तो अब क्या करेंगे,
जब भी आप लोग इसका बोलना चाहिए कि सारी लेयर्स हट गई हैं, तो इन सबको सेलेक्ट कीजिए और क्लिक कर दीजिए। ग्रे लेयर हटा दिया ना आपने? हाँ, ग्रे लेयर तो मैंने हटा ही दिया पहले से ही। सो अब क्या करेंगे, आप बिफोर और आफ्टर ऐड करेंगे। हमने इस इमेज में तो वैसे भी अभी कुछ ऐड नहीं किया है, बट आप इसको इस तरीके से दर्शाएंगे। सर वो वाइट लेयर ले लेते ना पहले, ये कौन तो सी? उसी में मर्ज हो गया है, तो एक वाइट कलर की कैसे बैकग्राउंड ले लेते। डेफिनेटली वैसा ही करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। पहले हम पर्सपेक्टिव तो एडजस्ट कर दें कि थोड़ा सा लगे कि वो वहाँ पे है। कहने का मतलब है ये लगना चाहिए ना कि अलग से एक पोर्ट्रेट है। फिर इसके बाद सिंपल है, आप स्ट्रोक मार दीजिए। थोड़ा सा लाइटनेस बढ़ा सकते हो आप, ताकि ये लगे कि एक्चुअल में आपने कुछ किया है उसमें। नहीं तो क्या होता है, ऐसे आप भेज दोगे ना, सामने वाला समझ नहीं पाएगा कि चेंज किया तो किया क्या। इतना कर लीजिए, इतना आप किसी भी प्रोडक्शन कंपनी को आराम से क्रैक कर सकते हो, क्योंकि ये मैनुअल तरीका है। अब उनके पास होता है LUT वाला तरीका, एक बटन दबाओ, एक LUT पूरी लग जाएगी, बस थोड़ी सी चेंजेस करनी होगी, बाकी पूरा का पूरा मर्ज हो जाता है अपने आप फिल्टर डाल के। अब इसके बाद मैं फिल्टर वाला तरीका बताऊंगा, नॉट टुडे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।